नमस्कार साथियों। मैंने लेक्चर की शुरुआत टेंस से की थी और टेंस बताया था कि क्या होता है काल या समय, कि कौन सा कार्य कब हो रहा है या हुआ था या चल रहा है। उसके हमने 3 टाइप्स देखे थे, एक था प्रेजेंट टेंस और एक था पास्ट टेंस और एक था फ्यूचर टेंस। और उसमें हमने 4 पार्ट्स भी देखे थे, एक था इंडेफिनिट, एक था कंटिन्यूस, एक था परफेक्ट और एक था परफेक्ट कंटिन्यूस। उसमें हमने पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट किया था, पूरा सिंपल, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या और क्वेश्चन वर्ड वाले, और उसके बाद फिर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कंप्लीट किया था। आज मेरा लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम आइडेंटिटी देखते हैं क्या होती है। आइडेंटिटी होती है मतलब पहचान, कि चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम सिंगुलर होगा, क्या होगा? सिंगुलर होगा मतलब एक वचन होगा, एक वचन होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। अगर ये प्लूरल होगा मतलब बहुवचन होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, खाना खा चुका है। तो चुका है मुझे पता चल गया कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इसको बनाने के लिए मैं क्या बनाऊंगा? पहले फॉर्मूला। पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैज़ और हैव आएगा। फिर उसके साथ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के साथ ही ये ऑब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये याद रखना है आप लोगों को। ऑब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। तो पहले क्या आया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है मेरा? वह मेरा क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज़। तो ही हैज़। फिर लग गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खा। तो खाना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। तो ईटन लग गया, ईटन द फूड। तो इस तरीके से ये। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, हम गांव जा चुके हैं। तो इसे बनाएंगे कैसे? इसी तरीके से। तो पहला सेंटेंस क्या होगा हमारा? हम की क्या होती है? वी। वी कैसा है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ क्या आता है? हैव। तो वी हैव। जाना की क्या होती है? गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। वी हैव गॉन टू विलेज। कहाँ जा चुके हैं? विलेज। तो इस तरीके से हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। अब इसी के बाद अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या आता है? दूसरा सेंटेंस है मेरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी वही चीज़, फॉर्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के साथ अगर सिंगुलर होगा तो हैज़ नॉट आएगा, अगर ये प्लूरल होगा तो हैव नॉट आएगा। प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म लगेगी और प्लस अदर वर्ड आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिखा, हम नहीं खेल चुके हैं। तो देखो नहीं लगा है और खेल चुके हैं, पता चल गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और उसमें नेगेटिव वाला है। तो हम की क्या होती है? वी। वी हमारा क्या होता है? प्लूरल होता है। तो वी के साथ क्या आएगा? हैव नॉट। क्या आएगा? हैव नॉट। तो हैव नॉट लगा दिया। फिर क्या कर चुका है? खेल। खेलना की क्या होती है? प्ले। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। तो ये हो गया वी हैव नॉट प्लेड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वे
खाना नहीं खा चुके हैं। तो क्या लिखा है, वे खाना नहीं खा चुके हैं। तो इसी तरीके से बनाएंगे। पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, दे। तो ये पैसा कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव नॉट, हैव नॉट लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, खा, खा, ईटन, ईटन द फूड। तो क्या लगाया, बे। बे मतलब बे मेरा कैसा था, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव नॉट, हैव नॉट लगा दिया। खाना की क्या होती है, ईट, ईट की क्या होती है, ईटन हो गई, ईटन द फूड। तो दे हैव नॉट ईटन द फूड। इस तरीके से मेरा ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी के बाद। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में वही तरीका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या वाला पहले, तो क्या वाले के लिए हमने क्या बताया था कि पहले क्या आएगा, हैज़ हैव आएगा। क्या आएगा, हैज़ हैव से शुरुआत करेंगे, प्लस फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर इसमें नॉट लगा है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट की ही थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस अदर वर्ड्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला इसका निकल के आ गया, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे मैंने लिखा, क्या हम खेल चुके हैं, ठीक। तो क्या हम खेल चुके हैं, तो देखो क्या से शुरुआत हुई। तो क्या के लिए मैंने क्या बताया था, अगर सिंगुलर होगा तो हैज़, प्लूरल होगा तो हैव। तो हैव प्लूरल है ना, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हैव। हम की क्या होती है, वी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, खेल, खेलना की क्या होती है थर्ड फॉर्म, प्लेड। तो हम खेल चुके हैं तो हैव बी प्लेड। अब नेक्स्ट इसी के लिए देखते हैं, मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूँ, जा चुका हूँ। तो क्या वाला कर रहे हैं, तो क्या मैं दिल्ली नहीं जा चुका हूँ, तो इसके लिए भी वही चीज़, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, हैज़। क्या लगा देंगे, हैज़। फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। अब इसमें देखो नहीं लगा है, तो नहीं हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद आता है। तो हैज़ आई नॉट, और जाना की क्या होती है, गॉन। थर्ड फॉर्म हो गई गॉन, गॉन टू दिल्ली। तो ये चीज़ बन गई आपकी इंटेरोगेटिव का क्या वाला। तो क्या है, फॉर्मूला याद रखना है, हैज़ है प्लस सब्जेक्ट नॉट, फिर ऑब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अब इसी का ही नेक्स्ट आता है क्वेश्चन वर्ड वाला। इंटेरोगेटिव का नेक्स्ट आता है क्वेश्चन वर्ड वाला। तो क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के लिए क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग आएगी। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, वही व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, ठीक है, ये सब इसकी स्पेलिंग आएगी पहले। फिर क्या आएगा, हैज़ हैव आएगा। क्या आएगा, हैज़ हैव आएगा। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट लगाया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी, प्लस फिर क्या आ जाएगा, अदर वर्ड्स। ये फॉर्मूला आपका इसके लिए बन गया, ठीक। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा है, वह है क्यों नहीं खेल चुका है, वह क्यों नहीं खेल चुका है। तो देखो क्यों बीच में आया, तो क्यों को हमने क्वेश्चन वर्ड हमने बताया कि पहले लगता है, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होगी, वाई। क्या हो गई, वाई। फिर क्या लगेगा, ये सिंगुलर है, हुआ है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, हैज़। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब इसमें देखो नहीं लगा है, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या ला जाएंगे, नॉट।
और क्या कर रहा है, खेलना की क्या होती है, प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाती है प्लेड। तो ये हो गई वाई हैज़ ही नॉट प्लेड। तो ये पहला एग्जाम्पल। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वह है क्यों पढ़ चुका है, वह क्यों पढ़ चुका है। ठीक, ये हो गया। तो क्यों के लिए हमने क्या बताया था, वाई, तो ये लगा दिए, सिंगुलर है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हैज। ठीक, अब वह क्या है, सिंगुलर था, सब्जेक्ट आ गया। अब पढ़ना की क्या होती है, रीड की क्या होती है, रीड की थर्ड फॉर्म रीड रहती है। तो वाई हैज ही रीड। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल, निगेटिव और इंटेरोगेटिव के क्या हो, क्वेश्चन वाले कंप्लीट होते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों को मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट करा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस करा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करा दिया। नेक्स्ट अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितने भी सोशल मीडिया हैं, फ्रेंड हों जो भी हो, उनसे सब्सक्राइब कराएं, और जो भी गलती हो इसमें क्षमा करें। नमस्ते।